वाह बहू, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई का खाना बहुत अच्छा बनाया है। मजा ही आ गया खाना खाकर। हाँ बहू, तुम दोनों ने ही अपनी पहली रसोई का खाना बहुत अच्छा बनाया है। तुम दोनों बस यहीं 10 मिनट रुकना, मैंने अपने हाथों से तुम दोनों के लिए एक ड्रेस बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में जाती है और वहां से अपनी दोनों बहुओं के लिए अपने हाथों का सिला हुआ ड्रेस लेकर आती है। बड़ी बहू, ये लो अम्ब्रेला सूट, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। और छोटी बहू, ये सूट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और मेरी तरफ से ये 500 रुपए भी पकड़ो, तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन। माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी सिली है आपने। आप इतना अच्छे कपड़े बनाना जानती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जहां अदिति अपनी सास की बनी ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है, तो वहीं अपनी सास के हाथों का बना ड्रेस देखकर आकांक्षा का मुंह बन जाता है। पर वो वहां अपनी सास की तारीफ करती है। हाँ माँ जी, ये सूट तो बहुत अच्छा है। वहां तो वो सास की तारीफ करती है, पर जब कुछ देर बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं तो आकांक्षा अपनी सास की दी हुई ड्रेस बेड पर फेंकते हुए खुद से कहती है, ये क्या दे दिया इन्होंने मुझे, इससे तो अच्छा कुछ देते ही नहीं। ऐसे कपड़ों का तो मेरे घर में पोंछा लगता है। पर इन गरीबों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतनी कंजूसी बुढ़िया ने इतना घटिया सा ड्रेस मुझे खुद बनाकर मेरी पहली रसोई के नेक के रूप में पकड़ा दिया। ऐसी ड्रेस को पहनने से तो अच्छा है कि मैं इसे किसी भिखारी को दे दूं। आकांक्षा को अपनी सास का दिया हुआ ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उस ड्रेस को अलमारी में फेंक देती है। अगले दिन सुमित्रा की दोनों बहुएं अपनी पग फेरे की रस्म के लिए तैयार होती हैं। जहां अदिति अपनी सास की दी हुई ड्रेस पहन कर आती है तो वहीं आकांक्षा अपनी खरीदी हुई कोई महंगी ड्रेस पहन कर आती है। माँ जी देखिए, आपने जो मुझे मेरी पहली रसोई पर ड्रेस दी थी, मैंने वही पहनी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पगफेरे की रस्म के लिए यही ड्रेस पहन कर जाऊं। हाँ बहू, ये ड्रेस तो सच में तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। आकांक्षा, माँ जी ने अपने हाथों से इतनी प्यारी ड्रेस हमें बनाकर दी थी और तुमने वो नहीं पहनी। अरे आज नहीं पहनोगी तो फिर कब पहनोगी? दीदी, आप गरीब घर से हैं, इसीलिए आपको जो ड्रेस मिलती है आप वो खुशी खुशी रख लेती हैं। पर मेरे पास माँ जी की दी हुई ड्रेस से भी ज्यादा अच्छी ड्रेसेस रखी हैं। और जब मेरे पास इतने कपड़े रखे हैं तो मैं माँ जी की बनाई हुई ड्रेस पहनकर अपने मायके क्यों जाऊं? आकांक्षा की बात सुनकर सुमित्रा समझ जाती है कि उसकी छोटी अमीर बहू को उसकी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आई, जिस वजह से सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और उदास हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने खाली समय में यूं ही ड्रेस बना लिया करती थी। ऐसे ही एक शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है कि तभी सुमित्रा के दोनों बेटे अतुल और दीपक अपनी माँ से कहते हैं, माँ, अगले हफ्ते तो तुम्हारी दोनों बहू का जन्मदिन आ रहा है, तो क्या सोचा है तुमने? इस बार दोनों का ही ससुराल में पहला जन्मदिन है। अरे बच्चों, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। सही याद दिला दिया तुम दोनों ने। अच्छा बहू, तुम दोनों बताओ, तुम्हें अपना ससुराल में पहला जन्मदिन कैसे मनाना है? माँ जी, मैंने तो शादी से पहले भी कभी जन्मदिन नहीं बनाया, तो मैं क्या ही बताऊं। जैसा आपका दिल हो वैसे ही कर लेंगे। माँ जी, जेठानी जी तो गरीब घर से हैं, उन्हें तो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना। पर मैं जेठानी जी जैसी नहीं हूँ। मैंने तो सोच लिया है कि मैं ससुराल में अपने पहले जन्मदिन से बाहर से केक मंगवाऊंगी, अपने लिए महंगी ड्रेस लूंगी और छोटी सी घर में पार्टी रखूंगी। ये सब आप लोग कर लोगे ना? आकांक्षा की बातें सुनकर सुमित्रा थोड़ी परेशान हो जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने पति से दोनों बहुओं के जन्मदिन की बातें करती है और बजट प्लान करती है। हमारी दोनों बहुओं का ससुराल में पहला जन्मदिन है। छोटी बहू ने तो बोल दिया उसे घर में पार्टी चाहिए। सुमित्रा, छोटी बहू को समझाओ, हम उसके परिवार की तरह इतने अमीर नहीं है। पर हाँ, मैं अपनी दोनों बहुओं को ड्रेस और केक के लिए पैसे दे दूंगा। क्योंकि सुमित्रा के पास ज्यादा पैसों का बजट नहीं था, इसलिए वो उदास हो जाती है। पर यह सब कुछ आकांक्षा कमरे के बाहर खड़ी सुन लेती है और अंदर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, पापा जी ने जो भी कहा मैंने वो सब सुन लिया है। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो रहने दीजिए, पर मैं तो अपना जन्मदिन मना कर रहूंगी। मैं अपने मायके से पैसे मंगवा लूंगी, केक और ड्रेस का इंतजाम कर लूंगी। आखिर ये मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है। वो सब तो ठीक है आकांक्षा, पर घर तो हमारे पैसों से ही चलता है और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। और तुम्हारा बर्थडे मंथ एंड में आता है। हम अगले साल तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मना लेंगे। इस साल घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। क्यों बर्थडे सेलिब्रेट के लिए अपने मायके वालों से पैसे मांगने? आप लोगों को मेरे जन्मदिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है। मैं अपने सभी दोस्तों को भी बुलाऊंगी और धूमधाम से जन्मदिन भी मनाऊंगी। और मैंने तो सोच लिया है कि मुझे कैसा केक और कैसा डेकोरेशन चाहिए। और मैं अपने लिए 1-2 दिन में बर्थडे ड्रेस भी खुद खरीद कर ले आऊंगी। दीपक के समझाने पर भी आकांक्षा नहीं सुनती और वो अपने मायके से पैसे मंगवा लेती है और उसके बाद एक बड़ी सी केक शॉप पर जाकर अपने लिए 4 मंजिला केक का ऑर्डर दे आती है। केक का ऑर्डर देने के बाद वो एक बड़े से शोरूम में जाती है जहां वो डमी में लगे कुछ गाउन देखती है।
मुझे आप ये गाउन दिखा दीजिए, मुझ पर तो ये गाउन बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं अपने जन्मदिन वाले दिन सबके सामने ये गाउन पहनकर जाऊंगी, सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही होंगी। बेटा ये गाउन पूरे 20,000 रुपए का है। अगर तुम्हें लेना हो तो तभी मैं बाहर निकालूंगा। बाद में रेट कम करने की मत बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ ये फिक्स रेट है। अंकल मैं उन गरीबों में से हूँ नहीं जो मोल भाव करे। इतना बोलकर आकांक्षा 20,000 रुपए का वो गाउन लेकर घर आती है, जहां वो देखती है कि अदिति अपनी सास के हाथों में कपड़े के कुछ पीस और सिलाई का कुछ सामान दे रही है। माँ जी, मुझे तो आपकी ही बनाई हुई ड्रेस पसंद है। मुझे बाहर से अपने जन्मदिन के लिए कोई ड्रेस नहीं लेनी। आप मेरे लिए इन्हीं कपड़ों का सुंदर सा गाउन बना दीजिए। हद होती है कंजूसी की। अरे बर्थडे ड्रेस तो बाहर से ले लो कम से कम। घर में मेहमान आएंगे, क्या सोचेंगे वो। खैर तुम सास बहू को जो करना है करो। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने जन्मदिन पर क्या करूंगी, और मैंने तो अपने जन्मदिन के लिए खुद ही केक का ऑर्डर भी दे दिया है। मैं तो अपने जन्मदिन पर अपने ससुराल में अपना पहला जन्मदिन केक 4 मंजिला का काटूंगी, जो बहुत सुंदर होगा। और पता है वो केक पूरे 5,000 का होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, पर तुझे बाहर से ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? केक तो मैं और तेरी जेठानी भी मिलकर बना देते हैं। हाँ देवरानी जी, केक तो मैं बना लेती। बिल्कुल नहीं, मुझे आप लोगों के हाथों का बनाया केक नहीं चाहिए। मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगी। और हाँ जेठानी जी, आप अपने लिए खुद केक बनाना और मेरे केक में हाथ भी न लगे, इस बात का भी ध्यान रखना। आकांक्षा की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी का जन्मदिन आ जाता है। और उस दिन आकांक्षा अपने हिसाब से पूरे घर की डेकोरेशन करवाती है। तो वहीं क्योंकि अदिति गांव से थी, इसलिए वो अपनी सास के साथ मिलकर केक बनाती है। माँ जी, मैंने ये केक का बैटर बना लिया है, अब क्या करूं? अब तुझे कुछ नहीं करना, इसे ओवन में रख दे और थोड़ी देर बाद निकालना। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और इस केक को अच्छे से सजाएंगे। जब तक मैं तेरी बची हुई ड्रेस बनाकर तैयार कर देती हूँ। आज ही तेरा जन्मदिन है और आज शाम को ही तुझे मेरे हाथों का बनाया हुआ गाउन पहनना है। सुमित्रा अपनी गरीब बहू को केक के बारे में समझाकर खुद वहां से चली जाती है और बैठकर अदिति का गाउन तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद जब सुमित्रा रसोई में जाती है तो वो देखती है कि जैसा उसने अदिति को समझाया था, अदिति ने बिल्कुल वैसा ही केक बना रही है। माँ जी आ गई, अब देखिए मैंने कितना अच्छा केक बनाया है। वैसे भी डबल लेयर का, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही बनाया मैंने। हाँ भाई, केक तो सच में बहुत अच्छा बनाया है तूने। अच्छा अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा, तेरा गाउन भी तैयार है। शाम हो चुकी है, कुछ देर में सारे मेहमान भी आ जाएंगे। इस तरह शाम को सुमित्रा की दोनों बहुएं अपनी अपनी ड्रेस पहनकर पार्टी में आती हैं, जहां पहले से ही काफी सारे मेहमान मौजूद थे। और वो सभी मेहमान दोनों देवरानी जेठानी की ड्रेस देखकर उनके ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तुम दोनों की ही ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। कितने के लिए तुमने? वैसे बड़ी बहू तुमने ये गाउन कहाँ से लिया? बड़ा ही यूनिक डिजाइन है इसका तो। आंटी जी, ये गाउन तो मेरी माँ जी ने बनाया है मेरे लिए, यूनिक तो होगा ही। यूनिक के नाम पर अजीब डिजाइन बना दिया है। ड्रेस तो मेरी है, डिजाइनर पूरे 20,000 की है और इनकी ड्रेस 500 रुपए की है। पर ड्रेस तो तेरी जेठानी की अच्छी लग रही है तेरे से। चलो अब ड्रेस की बात है, अब बाद में करना। पहले तुम देवरानी जेठानी अपना केक काटो। कुछ देर बाद अर्पित और दीपक अपनी अपनी बीवियों का केक लेकर आते हैं, जहां अदिति का केक 2 लेयर का था, वहीं आकांक्षा का केक 4 लेयर का था। अब देवरानी जेठानी एक साथ खड़ी होकर अपना केक काटती हैं और सभी ताली बजाकर उन्हें बर्थडे विश करते हैं। और जब घर आए मेहमान दोनों देवरानी जेठानी का केक खाते हैं तो वो लोग केक की काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, देवरानी के 4 मंजिला के एक्सपेंसिव केक से अच्छा तो ये जेठानी का 2 मंजिला का केक है। कौन से बेकरी से मंगवाया है भाई? देखने में कितना साधारण और खाने में कितना टेस्टी है। अंकल जी, ये सब कुछ मेरी माँ जी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही केक बनाने में मेरी मदद की थी। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम दोनों सास बहू मुझसे केक के ऑर्डर ले सकती हो? दरअसल मैं ऑर्डर पर केक बनाता हूँ और मुझे केक बनाने के लिए आप जैसे ही टैलेंटेड इंसानों की जरूरत है। हाँ भैया, क्यों नहीं। मैंने इतना पैसा खर्च किया अपनी ड्रेस और केक पर, लेकिन सारी वाहवाही ये गरीब जेठानी अपने केक और ड्रेस के जरिए ले गई। लगता है इन मेहमानों को भी महंगी चीजों की कदर नहीं है। जन्मदिन पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी घर आए मेहमानों की तारीफ आकांक्षा की गरीब जेठानी अदिति ले जाती है और आकांक्षा बस देखती रह जाती है। गणेश, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे सोने के घर में मुझे अपनाया जाएगा। अगर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी घर छोड़कर आ जाऊंगा। अब तुम ज्यादा ऐसी बातें मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, बस यकीन रखो।
गणेश ने पूजा को समझा दिया और उससे शादी करने के बाद गणेश उसे अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। ये इतना बड़ा महल जैसा घर तुम्हारा है गणेश? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब से तुम्हारा भी है, चलो अंदर चलते हैं। गणेश ऐसे बोलकर पूजा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। पूजा पूरी कांप रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और गणेश सोने के अमीर घर का मालिक था। गणेश को पूजा के साथ घर में आता देख उसकी माँ चौंक गई। गणेश, कौन है ये लड़की? बोलो गणेश, कौन है ये? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बाबा, ये मेरी पत्नी है पूजा। हे भगवान! शांति ऐसे बोलकर बेहोश हो गई। माँ! एकदम से घर में हल्ला मच गया और जल्दी से गणेश शांति को उसके कमरे में लेकर गया। कुछ देर के बाद उसे होश आया। माँ, शुक्र है कि आपने आंखें खोली तो सही। क्या हो गया था आपको? अरे चुप रह तू, अपनी माँ की ऐसी हालत का जिम्मेदार भी तू ही है गद्दार। मैं हूं, लेकिन मैंने क्या किया बाबा? तूने क्या किया? अरे ना समझ, ये तू पता नहीं किसको उठा लाया है। तेरे माँ बाप ने तेरी शादी के कितने अरमान सजाए हुए थे, तुझे अंदाजा भी है? चुप हो जाइए आप। गलती मेरे बेटे की नहीं, इस लड़की की है। मेरा बेटा तो भोला सा था, इसी ने इसको जरूर अपनी बातों में लिया होगा। हमारा परिवार अमीर है ना, तो ये गरीब जादी चाहती होगी हमारे घर की बहू बनना। नहीं माँ जी, मैं तो। क्या मैं तो? और माँ जी किसको बुला रही है? तेरी कुछ नहीं लगती, मैं समझ आया। आज तूने हमारा विश्वास, हमारा स्वार्थ सब कुछ तोड़ दिया। गणेश, जा, निकल जा मेरे घर से। बाबा! सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? ठीक है, जा रहा हूं मैं। बस मेरी वजह से आप ज्यादा टेंशन या बेइज्जती महसूस न करना। गणेश को पूजा के साथ उसके माँ बाप ने नहीं अपनाया, जिसकी वजह से गणेश को घर छोड़कर जाना पड़ा। पूजा भी साथ ही थी। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ बाबा को मेरी जिंदगी का ये अहम फैसला भी खुद ही लेना था। माफ कर दो मुझे पूजा, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ा। कोई बात नहीं है, माँ बाप तो ऐसे ही बोलते हैं। उन्हें तुमसे ये उम्मीद नहीं होगी ना, इसीलिए इतना गुस्सा कर गए। अब तुम ज्यादा मत सोचो, चलो हम मिलकर कोई घर बनाते हैं। पूजा की बात सुनकर गणेश में हिम्मत सी आ गई। उन्हें कोई अपना कमरा वगैरह तो किराए पर किसी ने नहीं दिया, क्योंकि गणेश पर पूरे पैसे नहीं थे। इसीलिए वो दोनों भटकते भटकते एक जंगल में आ गए। पूजा, हम यहाँ क्यों आए हैं? घर बनाने। पता है गणेश, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे माँ बाबा के साथ मुझ पर यही वक्त आया था। हमें मकान मालिक ने निकाल दिया था। उस वक्त मेरी माँ ने ऐसे ही जंगल में भूसे और लकड़ी से कुटिया बनाई थी। चलो हम भी बनाते हैं। पूजा की बात सुनकर गणेश में भी जरा हिम्मत आ गई और उन दोनों ने मिलकर मिट्टी और लकड़ी से कुटिया बनानी शुरू की। वो पहले नदी से पानी लाते, फिर मिट्टी को गीला करके दीवार खड़ी करते और ऐसे ही उनकी कुटिया बनकर तैयार हो गई। साथ काम करने से काम कितनी जल्दी हो गया। सही कहा। अब चलो अंदर चलते हैं। ये जंगल है, रात को यहाँ खतरा बढ़ जाता है। सही कहा। पूजा और गणेश दोनों अपनी नई कुटिया में आ गए। वो दोनों ही थके हुए थे, तो जमीन पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई और आधी रात को पूजा की आंख खुली। ये भगवान, कितनी मच्छर है, मेरा तो सोना ही दूभर हो रहा है। क्या हुआ पूजा? हे भगवान, ये क्यों कान पर गाना गाने को आ जाते हैं? इन्होंने ही तो सोना मुश्किल कर दिया, लेकिन क्या करें, अब तो कैसे भी रात गुजारनी ही पड़ेगी। पूजा की बात सुनकर गणेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कैसे कैसे उन दोनों की रात गुजरी और अगली सुबह। बहुत भूख लग रही है पूजा, कल से कुछ भी नहीं खाया है। हम दोनों क्या खाएंगे? आपके पास जो पैसे हैं उनमें कुछ ले आइए, या फिर यहाँ जंगल में भी कुछ खाने पीने का मिल सकता है तो आप जंगल से देख लीजिए। तब तक मैं नदी पर जाकर खाना बनाने के बर्तन बना आती हूँ। तुम ये अकेली कर लोगी क्या? मैं सब कर लूंगी। ऐसे बोलकर दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर निकल गए। पूजा नदी पर मिट्टी के बर्तन बनाने आ गई तो गणेश जंगल में कोई फल या शाक पत्तियां ऐसे ढूंढने लगा जिसको वो दोनों खा सकें। मैंने 2 ग्लास बना लिए, 2 प्लेट, एक बड़ा पतीला, 2 छोटे पतीले और एक पानी लाने का बड़ा सा बर्तन। अब मेरे ख्याल से बस इतना काफी है। अरे नहीं, ये तो गणेश जी की आवाज थी। पूजा गणेश की आवाज सुनकर तेजी से भागी। कुछ दूरी पर ही गणेश था जिसके हाथों में फल थे, लेकिन वो एक झाड़ी में फंस गया था। पूजा, मेरी मदद करो, मुझे निकालो। गणेश, आप भी ना।
अरे ज्यादा हंसो नहीं। गणेश की बात सुनकर पूजा ने जल्दी से उसको झाड़ियों से निकालने में मदद की और फिर वो दोनों अपने घर आ गई। लगभग 1 महीने से ऐसे ही सिलसिला जारी था। गणेश और पूजा किसी तरह जंगल में ही अपनी छोटी सी कुटिया में अपना गुजारा करते थे और अब पूजा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। नहीं पूजा, आज से तुम्हारा नदी से भारी भारी पानी के बर्तनों को उठाकर लाना बंद। अब मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। लेकिन गणेश जी, मेरे बिना आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तरफ पूजा और गणेश की यही बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आकर अपने बेटे को मैंने निकाल तो दिया, लेकिन अब उसकी बहुत याद आ रही है। सुनिए जी, मेरा दिल नहीं लग रहा है, गणेश का पता निकलवाइए ना। शांति, गणेश। अरे करने दीजिए, अगर उसने अपनी मर्जी से भी शादी की थी तो अगर वो लड़की बेवफा होती तो अभी तक घर से निकाले जाने की वजह से वो अपने घर जा चुकी होती और हमारा बेटा हमारे पास आ जाता। लेकिन वो कोई स्वार्थी लड़की नहीं थी, वो हमारे बेटे के साथ ही होगी। ठीक है, वैसे मैं जानता हूँ कि गणेश कहाँ रहता है। मैं अभी उन दोनों को लेकर आता हूँ। मैं भी चलूंगी। शांति खुद भी जाने के लिए जिद करने लगी और फिर वो आनंद के साथ निकल गई। लेकिन वो ऐसे ही खाली हाथों नहीं गई थी। उनकी महंगी गाड़ी के पीछे सोने की थालियों में कपड़े और गहने लिए दासियां भी थीं। कुछ देर में ही वो लोग वहां पहुंच गए और नहीं 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 नहीं, मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया। अब से तुम कोई भी ऐसा वजन वगैरह उठाने का काम नहीं करोगी। गणेश, मेरा बच्चा। माँ। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए और शांति ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ की याद नहीं आई तुझे? और तू बहू, तूने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हैसियत नहीं देखता है। मेरे बेटे के साथ तू इस वीराने में भी रह ली। तूने मुझे गलत साबित कर दिया बहू। माँ रो मत मेरी बच्ची, रो नहीं। देख मैं तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ। ऐसे बोलकर शांति ने पूजा को सजाना शुरू किया। जो कपड़े और जेवर वो लेकर आई थी उसने उसके गरीब कपड़ों के ऊपर ही उन्हें पहना दिए और पूजा को सोने से लपेटकर उसने अपने परिवार की खानदानी गाड़ी में बिठाया। मेरी बहू अब घर जाएगी। माँ, आपकी बहू अपने पेट में आपके पोती या पोते को लेकर घर जा रही है। क्या सच में? हे भगवान। शांति बहुत खुश थी। अब दोनों सास ससुर अपनी बहू और बेटे को अपना चुके थे। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए जहां शांति ने पूजा को दरवाजे पर ही रोक लिया और फिर सोने की थाली में आरती का सामान और सोने के कलश में चावल लाकर उसका गृह प्रवेश करवाया। अरे वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर है और इसमें सजी हुई हर एक चीज सोने की है। लेकिन मुझे इसका लोभ नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मुझे यहाँ अपना लिया गया। बहू कहाँ खो रही है? कुछ नहीं, ये देख, ये तेरा कमरा है। अब से तू इसी में रहेगी और हाँ, ज्यादा कोई काम वाम मत करना क्योंकि तू गर्भवती जो है। जी। शांति की बात सुनकर पूजा कमरे में चली गई। उसका कमरा भी काफी सारी सोने की चीजों से भरा हुआ था। उस दिन के बाद से फिर पूजा ने 9 महीने तक कोई काम नहीं किया। 9वां महीना लगने पर पूजा की गोद भराई की रस्म करवाई गई और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक नन्हे मेहमान की हंसी और रोने की चिलचिलाहट सारे घर में गूंजने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।